Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3 of class 10th linear equation in two variables। देखो linear equation in two variable एक ऐसा चैप्टर है जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, ठीक है क्या? और उसी चैप्टर को हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। बस फर्क क्या होगा कि 10th क्लास में हम थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ों को देख रहे होंगे, राइट? तो देखो पहले नाम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो आज अपन बेसिकली फोकस किस में करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। देखो नाम पे अपन थोड़ा फोकस करेंगे, इसके नाम पे। नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो 10th क्लास में हमने पेयर पढ़ना है, 9th क्लास में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, राइट? अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या क्या है? देखो एक तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है, इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स। तो पहले अगर मैं बात करता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहली चीज तो ये इक्वेशन है, बिल्कुल है। ये लीनियर है क्या? लीनियर कैसे पता लगाएंगे? जब भी हमारे पास पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1 होना चाहिए। जितने भी वेरिएबल इसमें है उस वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? पेयर कहलाएगा, राइट? सॉरी पेयर नहीं, लीनियर कहलाएगा। तो यस ये लीनियर है, इक्वेशन है। क्या टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स हैं क्या इसमें? यस, एक्स और वाई, ठीक है, दो वेरिएबल इसमें है, बिल्कुल है। तो यस ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई लिखता है 3w प्लस 4v इज इक्वल टू 7, ठीक है क्या? तो क्या सर ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? देखो यहां पे वेरिएबल w और v है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या? वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, आपका नाम भी हो सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ नेम, 3 ऑफ राजू प्लस 4 ऑफ काजू इज इक्वल टू -9, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पे हमारे पास नाम है पेयर। क्या है? पेयर। मतलब हम यहां पे बात किसकी कर रहे होंगे? जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगी, ठीक है क्या? तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लो एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है हमारे पास इन टू वेरिएबल्स 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 और एक है हमारे पास 3x प्लस y इज इक्वल टू -8, ठीक है, ये दोनों है हमारे पास, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास, जो इन दोनों से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, अगर आप इस लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जर्नल फॉर्म, क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? जर्नल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ। क्या मिलेगा आपको? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ये इक्वेशंस है, तो हमें ये चीजें पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसका भी ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, राइट? तो दो स्ट्रेट लाइन के साथ देखो क्या क्या हो सकता है। जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये दोनों या तो पैरेलल हो सकती है या इंटरसेक्ट कर सकती है या एक के ऊपर एक आ सकती है। तो किस कंडीशन के लिए ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी, वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, या फिर कोइंसिडेंट होंगी? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, राइट? ठीक है, इनके सॉल्यूशन कितने आते हैं, कैसे हम इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे, राइट? अच्छा, अगर मान लो हमारे पास जर्नल फॉर्म लिखूं मैं अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि इन दोनों के साथ कंबाइंडली क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसी x और y की वैल्यू निकालनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को, दोनों को सेटिस्फाई करने वाले x की वैल्यू को निकालना क्या बोलते हैं कि इस पेयर को हमने क्या किया? सॉल्व किया। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं, देखो एक बार आइडिया क्या है। देखो आइडिया क्या है हमारे पास,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैंने आपको ये पेयर दे दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो और इसको भी सेटिस्फाई करता हो। ये काम हमें यहां पे करना है। क्लियर है क्या? देखो आप अभी तो देखो इसी चीज को कहते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। इस चैप्टर में कितने मेथड है हमारे पास? 3। पहला है हमारे पास एलिमिनेशन, दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यही 3 चैप्टर्स हैं जो 3 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है क्या? फिर अपन देखेंगे कि और चीजें क्या क्या हो सकती है। जैसे इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन में हिट एंड ट्राई से निकाल पा रहा हूं कि x का वैल्यू 3 ले लो और y का वैल्यू 1 ले लो, है ना। मेथड कैसे निकालेंगे वो अपन सीखेंगे आगे जाके, है ना। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैं अभी आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर x का वैल्यू कुछ और y का वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब क्या है कि वो x और y की वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, राइट। अच्छा, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन आ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि x की 2 वैल्यूज आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसपे ये और ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। या तो इनफाइनाइट मिलेंगी या फिर एक ही मिलेगी, ठीक है, और या फिर मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पे सेटिस्फाई हो गया, 3 पे हो गया। या तो हमेशा होगा या नहीं होगा या फिर 1 पे होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, कर लेंगे। तो देखो यही सारी चीज है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन देख रहे होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अपन क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है, और जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है क्या। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।